हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अमन हिमाचली लेकर हाजिर हूं मैं अपना नया ब्लॉग। तो आज हम आए हैं महाराजा संसार चंद पार्क और श्री कृष्ण जीवन लीला धाम टिहरा में, जो कि मेरे गांव में बनी हुई है। तो ये नया टूरिस्ट प्लेस है गांव टिहरा के अंदर। तो आपको पूरा एक्सप्लोर करवाऊंगा। श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ सब कुछ बताया गया है, और जो महाराजा संसार चंद जी है यहाँ जिनका टिहरा में फोर्ट है, उनकी जो जीवन हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो आइए चलते हैं पार्क के अंदर। ये महज मेरे घर से 5 मिनट के रास्ते के अंदर अंदर है। तो आइए चलते हैं पार्क के अंदर। तो ये है मेन एंट्रेंस पार्क की, श्री कृष्ण जीवन लीला धाम। तो इसको ओपन हुए हैं 10 से 15 दिन। कितने हुए हैं? हाँ, 10-15 दिन ये हुए अभी तक। तो ये है मेन गेट, और इसका जो उद्घाटन है वो किया है श्री अनुराग सिंह ठाकुर और वीरेंद्र कंवर और हमारी गांव की प्रधान श्रीमती मीना ठाकुर जी ने। तो आइए चलते हैं पार्क के अंदर। तो ये इस साइड लगी हुई हैं श्री कृष्ण जी से संबंधित दिव्य वस्तुएं, जिसमें कि शंख, मुरली और चक्कर यहाँ पर लगाए गए हैं। ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया गया है, जिसमें मतलब पूरी जीवन लीला कृष्ण जी की बताई गई है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इस तरफ। तो ये है शंख, इसमें रात को लाइटनिंग होती है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी यहाँ पर बहुत सा काम होना अभी बाकी है। यहाँ पर रास्ता अच्छा बनेगा तो काफ़ी अच्छा बनेगा, मतलब फूल वगैरह लगेंगे इधर तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो बहुत से लोग इधर घूमने भी आते हैं। सैटरडे और संडे वाले दिन इधर काफ़ी भीड़ होती है। तो ये है श्री कृष्ण जी का चक्र। तो आगे जैसे ही चलेंगे तो आगे लगी हुई है एक मटकी, माखन भी निकला हुआ है इससे। तो जो भी श्री कृष्ण जी की चीज़ें थी वो यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी बहुत कुछ लगेगा इधर, बहुत सारा काम होना बाकी है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज बनेगा बैम्बू से आर पार जाने के लिए। तो कुछ दिनों में ही उसका भी निर्माण कर दिया जाएगा। तो ये है श्री कृष्ण जी की मुरली। तो ये थी श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई कुछ एक दिव्य वस्तुएं जो कि यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसमें कि शंख, चक्र और श्री कृष्ण जी की धोती, मुरली और भी मतलब बहुत कुछ इधर लगना भी बाकी है, जैसे जैसे पैसा आएगा सरकार से। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ग्राम पंचायत टिहरा के द्वारा। तो जैसे ही आपको मैं आगे लेकर चलूँगा तो यहाँ पर महाराजा संसार चंद जी की जो भी लाइफ हिस्ट्री है वो यहाँ पर डिफ़ाइन की गई है। उनका इधर टिहरा में फोर्ट है, हमारे घर के पास ही है। तो उनका भी यहाँ पर एक मतलब म्यूरल उनके लगाए गए हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप टिहरा के अंदर आ रहे हैं तो मतलब आप 2 से 3 घंटे अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। 5-6 जगहें हैं इधर देखने के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर। तो ये है हमारी धरोहर, हमारा टिहरा। ये जो आप देख रहे हैं ये है बारादरी का म्यूरल, जो कि टिहरा फोर्ट के अंदर है। महाराजा संसार चंद जी का किला है। तो इसमें भी रात को लाइटिंग होती है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ये। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आपको टिहरा के राजा बताता हूँ कौन थे। तो ये है महाराजा संसार चंद जी। युद्ध करने जा रहे हैं ये। तो ये है पूरे जो टिहरा है उसकी हिस्ट्री। तो ये जो टिहरा का किला है इसकी स्थापना सन 1748 ईस्वी में की गई थी। मतलब आप गूगल पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ की हिस्ट्री, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हिस्ट्री। तो आगे भी एक म्यूरल बना हुआ है जिसमें कि जो महाराजा संसार चंद जी हैं और बाबा स्वरूप गिर जी हैं,
जो बाबा स्वरूप गिरी हैं वो महाराजा संसार चंद जी को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो ये इनके गुरु हैं महाराजा संसार चंद जी के। और सुजानपुर में इनका मंदिर भी है। तो हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि जो श्री कृष्ण जी से संबंधित दिव्य वस्तुएं थी और महाराजा संसार चंद जी की लाइफ हिस्ट्री थी वो हमने कवर कर ली है। और अब आगे चलेंगे हम जहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो आइए चलते हैं वहाँ की ओर। नन्नू बोल सब्सक्राइब करो मामू के चैनल है। सारे बोला एक बारी। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें श्री कृष्ण जी की जीवन लीला बताई गई है। तो चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर जो वासुदेव हैं उनकी मूर्ति है और साथ में कृष्ण जी हैं। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उन्हें मतलब निकाल दिया गया था, तो उसकी ये पेशकश है। चलते हैं आगे की ओर। दूध पिलाने के लिए राक्षसों का उद्धार बाल लीला। ये कृष्ण और उनकी माता। खोल जरा मुख खोल, ठीक है ना। कान पकड़ कर डांट लगाओ, देखा यशोदा। चलो तो हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण जी के पास, जहां पर दिखाया गया है कि इन्होंने कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जी की एक मूर्ति लगी हुई है। चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो हमें सबसे ब्यूटीफुल चीज़ लगी हुई है वो है ये, जहाँ पर कृष्ण सुदामा मिलन की एक झलकी दिखाई गई है कि कैसे सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने आए हुए थे। तो ये पूरी जीवन लीला है श्री कृष्ण जी की। देखने के लिए आप आ सकते हैं ग्राम पंचायत टिहरा में, टिहरा फोर्ट के पास। तो चलो चलते हैं नीचे। ये देखिए ये है हमारी सहयोगी और वीडियो हिलक रही है। हाँ अब ठीक हुई। सॉरी गाइस, हमें अभी तक ब्लॉग बनाने नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा कैमरा हिलजुल कर रहा होगा तो हमें माफ़ कर देना। तो चलो अब चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह के अंदर, जहाँ पर आपको मिलेगा सच। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं बैम्बू और ग्रास हट, इसके अंदर लगी हुई है हिंदू धर्म का जो सबसे मुख्य ग्रंथ है भगवत गीता। वो इसके अंदर जितने भी गीता के श्लोक हैं वो अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसके अंदर जाने से पहले आपको बाहर जूते खोलने पड़ेंगे। हम तो वैसे भी घर से नंगे पाँव आए थे। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो ये है अर्जुन जी का रथ, जिसे महाभारत के लिए उपयोग किया गया था। और यह है बैम्बू और ग्रास हट, जहाँ पर लगे हुए हैं गीता के श्लोक। संपूर्ण गीता इसके अंदर है।
बहुत अच्छी शांति है इसके अंदर। तो अगर आपको भी पीस चाहिए तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। बैठने का भी इधर प्रावधान किया गया है और बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। ये जो पार्क बनाया गया है ये नरेगा कन्वर्जेंस और ग्राम पंचायत टिहरा का एक इनिशिएटिव है, उसके अंडर से बनाया गया है। गाँव वासियों ने बहुत सारा इधर सहयोग किया है। गांव का जो यूथ है वो यहाँ पर दिन रात काम करता था, सेवा करता था। तो आज ये रिज़ल्ट देखने को मिला है। अभी मतलब बहुत सारा काम इधर होने को बाकी है, बहुत सारी इधर चीज़ें लगेंगी। बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्लेस होगा ये आने वाले टाइम में। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार और ग्राम पंचायत टिहरा नरेगा कन्वर्जेंस की एक स्कीम थी, उसके अंडर इसे डेवलप किया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक राजा का तालाब हुआ करता था और एक छोटा सा नौन हुआ करता था। बाकी ये पूरी तरह एक बंजर भूमि थी, यहाँ पर पशु ही चरते थे ऐसे। तो थोड़े ही दिनों में इसे डेवलप किया गया है, 4-5 मात्र महीनों में इसे बनाया गया है। और गांव के यूथ और जो भी गांव के लोग हैं उनका बहुत सारा इसे बनाने में सहयोग है। तो चलिए आपको अब दर्शन करवाते हैं श्री कृष्ण जी के एक विशाल प्रतिमा के, और दिखाते हैं आपको राजा का 500-600 साल पुराना एक तालाब। तो चलिए मेरे साथ। जिस नॉन की मैं बात कर रहा था वो ये है। ये मतलब पूरा मिट्टी के अंदर कवर था, इसको निकाला गया है। यहाँ पर पानी भरा जाएगा इसके अंदर, फुहारों का भी प्रावधान किया गया है। तो चलो, तो अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है श्री कृष्ण जी के विराट रूप की एक प्रतिमा। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि वो कैसी दिखती है, और यहाँ की मेन अट्रैक्शन है ये इस पार्क की। तो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये है राजा का तालाब जो कि लगभग 500-600 साल पुराना है। तो कहा जाता है कि रानी यहाँ पर पानी भरने के लिए आती थी। तो अब इसको अच्छे से डेवलप किया गया है। थोड़े ही दिनों में यहाँ पर बोटिंग भी चालू की जाएगी, जो कि यहाँ से लेकर उस मूर्ति तक जाएगी। तो चलिए आपको इसकी परिक्रमा करवाते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं तालाब की परिक्रमा। तो वैसे तो क्लॉक वाइज चलते हैं, हम उल्टे जा रहे हैं क्योंकि सामने बंदर बैठे हुए हैं। तो हम इधर से जा रहे हैं। तो आपको आगे कृष्ण जी की एक मूर्ति लगी हुई है, जो शेषनाग वाला रूप था। शेषनाग के ऊपर श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे, वो आपको दिखाएंगे। ज़्यादा पास नहीं जाएंगे क्योंकि सामने बंदर हैं, तो आपको यहीं से दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है वो मूर्ति, ये है। और बंदर कहाँ गए? चले गए हैं बंदर। चलना होती पारो। तो बंदर चले गए हैं, हम चले जाते हैं सामने। नहीं, हम नहीं जाएंगे सामने क्योंकि सामने बंदर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। एक बार आपको इधर का व्यू दिखा देते हैं। भगवान ना करे मेरा फ़ोन पानी में गिर जाए। तो ये है पार्क, महाराजा संसार चंद पार्क और श्री कृष्ण जीवन लीला धाम, ग्राम पंचायत टिहरा में इसे बनाया गया है।
तो ये था मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि टिहरा के अंदर भी एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। एक दाड़ला पंचायत ने बनाया है आदियोगी शिव धाम, और दूसरा ये ग्राम पंचायत टिहरा के अंदर श्री कृष्ण जीवन लीला धाम और महाराजा संसार चंद पार्क बनाया गया है। तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और बस प्यार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी से हमें भी फेमस कर दीजिए। सो गुड बाय, टेक केयर। तो इस वीडियो में मेरा साथ दिया था मिस पल्लवी ने, जो कि 2 गुत्तें करके आई हुई थी कैमरे के सामने ना आ सकी। तो गुड बाय, लव यू।